हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ बहुत ही कमाल के व्रत वाली खिचड़ी की रेसिपी। इसे बनाना तो आसान है ही, ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। साथ ही अगर आप तला भुना कुछ नहीं खाना चाहते तो व्रत के लिए ये हल्का फुल्का नाश्ते में या डिनर टाइम में भी आप इसे ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ समा के चावल। जी हाँ, ये व्रत वाले चावल हैं। इनको कई नामों से जाना जाता है। अगर आप किसी भी स्टोर में जाएंगे तो ये आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपके यहाँ नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन भी इजीली बुलवा सकते हैं। तो बहुत ही बारीक होते हैं चावल, देखिए कितने बारीक हैं। अब चावल को हमको 1 से 2 बार पानी से अच्छे से धुल लेना है। इसको धुलने के बाद हम इसका पानी अलग कर देंगे। तो देखिए चावल को मैंने अच्छे से धुल लिया है। अब इसके पानी को हम निकाल देंगे। तो इस तरह से मैंने पानी को निकाल दिया। अब इसमें साफ पानी डाल करके हम इसको छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि हमारे चावल अच्छे से भीग जाएं। और यहाँ कर लेते हैं हम दूसरी तैयारी। तो गैस पे चढ़ा दिया है एक कढ़ाई। अब इसमें डालूँगी मैं 1 से 2 चम्मच घी। ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। और घी को होने देंगे मेल्ट। यदि आप तेल खाते हैं तो आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर याद रहे व्रत में सोयाबीन का तेल नहीं खाया जाता, यहाँ मूंगफली के तेल का ही इस्तेमाल करिए। और यहाँ डाल दिया है आधा चम्मच जीरा और साथ ही डाल दे रही हूँ मैं 1 चम्मच भर के हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक ग्रेट करके। अब सारी चीज़ों को थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें हम और भी चीज़ें अभी ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च को मैंने तुरंत ही कूट करके डाला है। इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है वो बहुत बढ़िया निकल के आता है। और साथ ही इसमें मैं डाल दे रही हूँ कुछ करी पत्ते। यदि आप खाते हैं व्रत में तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे ताकि इनका फ्लेवर जो है वो तेल में निकल के आ जाए। अब जब ये सारी चीज़ें भून जाएंगी तब इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ मैंने डाल दिया है पानी 1 कप और इसको हम बॉयल होने देंगे। तो पानी जैसे ही बॉयल हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे हमारे चावल को। तो चावल भी बहुत अच्छे से भीग गया है और इसके ऊपर का पानी मैंने हटा दिया है। तो अब हम डाल देंगे इसमें हमारे चावल को। तो चावल को डाल देना है और डालते समय गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा स्लो रखा है, पर अब चलाते हुए हम हाई फ्लेम में इसको अच्छे से पका लेंगे। तो लगातार चलाते भी रहना है। वैसे ये चावल बहुत ही पतले होते हैं, छोटे होते हैं कि ये आसानी से पक जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पर इसे आप आराम से पकने दीजिए। जैसे ही बॉयल आएगा और हम इसका जो फ्लेम है वो सिम कर देंगे। तो देखिए बॉयल लगभग आ गया है। अब ढक्कन लगा के, चूँकि मेरे ढक्कन में छेद भी है तो ये पानी उबल के बाहर आएगा ही नहीं, इसलिए मैंने इस तरीके का ढक्कन लगा दिया है। देखिए, अगर आपका ढक्कन पैक है तो थोड़ा सा खोल के लगाइए और इसको आराम से पकने दीजिए। गैस का फ्लेम स्लो कर दीजिए तो ये आराम से अच्छे से पक जाएगा। अब मैं थोड़ा सा 1 चम्मच नमक भी डाल दे रही हूँ और बीच बीच में इसके चलाते जा रही हूँ। अब चलिए ऐसा करते हैं, इसको कर देते हैं दूसरे चूल्हे पे और इस चूल्हे पे चढ़ा लेती हूँ मैं एक पैन। तो यहाँ भी हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच के लगभग घी और इसमें हम अपने पीनट को फ्राई करेंगे। तो देखिए घी चढ़ाया मैंने और बगल में देख रही हूँ खिचड़ी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया है। अब यहाँ पीनट को भी फ्राई कर लेते हैं। तो बहुत अच्छे से क्रंच होने तक आधा कप ही मैंने पीनट लिया है। जितना मैंने चावल लिया था उतना ही मैंने पीनट लिया है, पर चावल पक के 2 से 3 गुना हो चुका है। तो यहाँ पीनट को बहुत अच्छे से हमको क्रंची होते तक फ्राई कर लेना है और इसको एक बर्तन में निकाल लेना है। हम चाहते तो इसको खिचड़ी को पकाने से, चावल को डालने से पहले भी फ्राई कर सकते थे, लेकिन ये चावल के साथ पक के क्रंचीपन खो देता, इसलिए इसको मैंने अलग से फ्राई किया है। अब यहाँ ले लिया है एक बड़े साइज़ का आलू और इसको भी छोटा छोटा कट कर लिया है। अब इसको भी इसी घी में हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे कि ऊपर से गोल्डन कलर आ जाए और बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहें।
तो देखिए आलू भी फ्राई हो गया है, अच्छे से पक गया है, दबाने में भी ये दब रहा है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं छन्नी में, ताकि एक्स्ट्रा घी या ऑयल है वो निकल जाए। और सारे आलू को हम इस तरह से निकाल लेंगे। जब खिचड़ी में आप ऊपर से इसे डाल के खाएंगे ना तो बहुत बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए आलू भी फ्राई होकर के तैयार हैं बिल्कुल। तो रखते हैं इनको साइड में, देख लेते हैं हम अपने खिचड़ी को। तो देखिए खिचड़ी भी हमारी पक गई है। मैंने धीमे फ्लेम पे इसको चढ़ा दिया था। अब देखिए बहुत अच्छे से पक गया है और जितनी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थी उतनी ही है ये। अगर इसमें आपको लग रहा है इस समय की गाढ़ी है तो आप गर्म पानी डाल सकते हैं। हरा धनिया डाल दिया है और मिक्स कर दिया है और गैस का फ्लेम भी बंद कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम फ्राई किए हुए आलू और हमारे फ्राई किए हुए मूंगफली। थोड़ा सा मैं बचा ले रही हूँ मूंगफली भी आलू भी, ताकि हम जब सर्व करें उस समय ऊपर से गार्निश कर सकें। तो दोस्तों आलू और मूंगफली आप उसी समय डालिए जिस समय आपको इनको सर्व करना हो, उसी के 5 मिनट पहले, ताकि ये थोड़े से क्रंची ही रहें, ज़्यादा वो नरम ना पड़े। 1 चम्मच नींबू का रस डाल दिया है, इससे भी कमाल का फ्लेवर आता है। अगर आप खाते हैं तो ज़रूर से डालें। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही मज़ेदार और न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है। यदि आप तला भुना खा के हो गए हैं बोर या नहीं खाना चाहते, कोई हेल्थ इशू है, तो ये कमाल की खिचड़ी ज़रूर से ट्राई कीजिए और कमेंट में आके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और ज़रा भी हेल्पफुल लगा है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऊपर से अच्छे से घी डाल करके खाइए, बहुत ही कमाल का लगता है। तो चलिए एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।